पर विश्वास कर। अब मैंने नाम रूपी नौका लगा दिया, तू इस पर विश्वास के साथ बैठ जा और अपने घर की तरफ चल, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूंगा। इससे सरल तुम्हारे लिए और क्या हो सकता है या कोई कर सकता है काम। देखिए कैसी मती मारी गई तुम्हारी। यही है काल के जीवों की पहचान। और कहा था भवसागर भरवो नहीं, चैलेंज किया, इस भवसागर में तुम भ्रम मत करना कि तुमको लेने वाला कोई दूसरा आएगा या दूसरे नाम का कोई जहाज लगाएगा। मेरे पर पौरुष का भरोसा कर, मुझ पर विश्वास कर, इस नाम रूपी नौका पर बैठ जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूंगा। इससे सरल सहज सुगम रास्ता क्या हो सकता, तो भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। तो ये सोचो कि तुम अब कर ही क्या सकते हो। एक चीज समझ के मिली हो रख नहीं पाएगा। यही कहा, एक तो सदगुरु के दरबार में जीव को जाने का मौका नहीं, काल तमाम बाधाएं उत्पन्न कर देता, जाने नहीं देता, न सुनने देता, न समझने देता, न रुकने देता, न करने देता, क्योंकि उसको चिंता है कि यह सब जीव चले जाएंगे तो मेरा राज खत्म हो जाएगा, फिर मैं शासन हुकूमत किस पर करूंगा। उसको तो तुमसे ज्यादा चिंता है। तो ये सब चीजें देखो आपके लिए पहले से पहले सब सजा करके गुरु ने बच्चों के रूप में आपको दिया, लेकिन आप एक भी वचन रख नहीं पाए। ये धोखा इस बात का हो गया। और जिस महापुरुष ने कितने प्रमाण अपनी शक्ति के और अपने काम करने की क्षमता के तुम्हारे सामने खोल खोल के रखे और तुमको साथ में रखा। इतने बड़े बड़े काफिले इन हिंदुस्तान की सड़कों पर जिस महापुरुष ने शांत फ्री ढंग की, ये कोई राजनीतिक नेता पार्टी न कर रही, न कर सकती, न कोई धार्मिक मिशन का संप्रदाय कर रहा, फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। और तुमको साथ में लेकर 1-1 लाख लोगों को साथ में लेकर 50,000 वाहनों के साथ 10,000 किलोमीटर 3-3 महीने लगातार 16-18 प्रांतों में आपको घुमाया, दिखाया, सुनाया, समझाया, कराया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। और कहा था बच्चा, जहां जहां मैंने मंच लगाकर जो जो संदेश दिया है, जो जो वादे किए हैं, परिवर्तन की जो शपथ कसम उठाई है, कहा ये जब तक सब पूरा नहीं हो जाएगा, मैं भारत के एक एक नागरिक से पूछ लूंगा, मैं जनता में बड़े बड़े मंच लगवाऊंगा, फिर भारत की जनता से पूछूंगा कि मैंने जो जो वादे किए और प्रतिज्ञा की, ये सब पूरा हो गया कि नहीं। जब भारत की जनता दोनों हाथ उठा करके कहेगी कि बाबा जी सब कुछ हो गया, तब ये बाबा मानने वाले हैं और तभी जाने वाले हैं। मैं आपसे पूछता, क्या ये झूठ का दिया? क्या गुरु जी सब झूठ बोलते हैं? क्या झूठ बोल बोल के हमें आपको इकट्ठा किया और बीच में झूठ बोल के भी न बचा चली, तो फिर नामदान देने का मतलब क्या? और हमको आपको नामदान लेने का मतलब क्या? देने का लेने का कोई मामला हल ही नहीं हुआ अभी तो। यह सब विचार करना चाहिए था, लेकिन वही बात है कि जब बुद्धि में विकार आ जाता तब वो समझने नहीं देती कुछ। एक एक चीज को देखो, कहा था बच्चा मैं वो गांधी महात्मा नहीं जो चूक जाऊं, वो गोली के शिकार हो गए, लेकिन मुझको मारने के लिए अभी सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं, न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता है, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता है। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा, चाहे अपने काम को पूरा करने के लिए हमको इसी शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े। क्या ये सब झूठ था? क्या 400 वर्ष का समय निकल गया?
अभी तो हिंदुस्तान की धरती पर यह प्रचार हुआ है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शरीर की उम्र 116 वर्ष और 400 वर्ष तक रहकर वो अपने काम करने का वादा किया है। आपको यह सब विचार करना चाहिए था। क्या संत महात्मा झूठ बोलते? अगर झूठ बोलते तो संतों के बारे में भगवान राम भी झूठ बोलते? क्या भगवान भी झूठ बोलता है? भगवान राम ने क्या कहा संतों के विषय में कि हमारे बादशाह ने पर चाहे फीका पर संत बचन पत्थर कैली का। कहा मेरे बच्चों में हेरा फेरी हो सकती भगवान राम के, क्योंकि मैं सीमित व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया हूँ, लेकिन संत महापुरुष जो विश्व परिवर्तन के लिए आएगा उसकी जमान पत्थर की लकीर होगी। तो भगवान को भी झूठा आपने ठहरा दिया। तुम्हारी समझ में सच्चाई बिल्कुल 1% नहीं, और यह सब आपने खत्म कर दिया। 4 जनवरी 1978 में बाबा जी ने क्या कहा था? देखो, जब हिंदुस्तान में कोई आवाज नहीं लगी थी अंग्रेजों के लिए, कहा तब भी मैं मौजूद था। 30 साल सत्याग्रह मेरे सामने चला, मैं मौजूद था। गांधी ने पहली आवाज, पहली स्पीच अंग्रेज भारत छोड़ो की लगाई, तब भी मैं वहां मौजूद था। और 1948 में जब गांधी की गोली मारी गई तब भी मैं मौजूद था। अगर इन लोगों को ये चिंता न होती कि ये महात्मा अगर जिंदा बना रहेगा तो मेरी सच्चाई को खोल देगा, सच्चाई की चिंता थी, इसलिए प्रेमियों उनके गोली मारी गई। और अगर ये न होता तो उनकी रक्षा की नहीं होती, किसी ने कुछ नहीं कहा। और कहा बच्चा, मैंने अपने हाथ से 1 रुपए का 60 सेंट का मैंने खरीदा, तुम मुझे क्या बताओगे? तुम क्या मुझे महंगाई और मतलब सस्ती के बारे में क्या बताओगे? और कहा मेरी दाढ़ी ये छाया में सफेद नहीं है, मैंने वक्त और जमाना देखा है, तुम मुझे क्या बताओगे? अब आप सोचिए, जो इतनी लंबी सोच, इतना लंबा अनुभव, यह सब जिसके पास जानकारी और उसको देख के समझ के अब भविष्य में परिवर्तन की बात, परिवर्तन की भूमिका तुम्हारे सामने रखी और तुम ना वो समझ पाए ना ये समझ पाए, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। ये तुमको विचार करके रखना चाहिए था। प्रेमियों, जब ये आवाज मथुरा में लोगों ने लगा दी कि बाबा जी शरीर छोड़ के चले गए, बड़े ध्यान से सुनो, यही से शुरुआत कहानी की हो जाती है। क्या लाखों प्रेमियों ने तुरंत आवाज उठाई, कहा मेरा गुरु झूठ नहीं बोलेगा। बाबा जी ने नाम दान देने के वक्त में वादा किया था, कहा बच्चा मैं तुम्हारी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा और अपने नाम जहाज पर बैठा कर तुमको तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा। कहा ये मेरा गुरु झूठ नहीं बोलेगा। इस पर प्रेमियों ने प्रमाण प्रस्तुत किया। आप लोग गए होंगे, देखा होगा, प्रेमियों ने हाईवे जाम कर दिया और कहा जो तुम असली नकली शरीर बना के ले आए हो, इसके ऊपर का कपड़ा हटा दीजिए और बड़े मंच पर रख दीजिए। हिंदुस्तान का पूरा प्रेमी मौजूद सब अपनी आंख से देख लेगा, कोई शंका नहीं रहेगी। इतना कहने पर वहां प्रशासन से लाठीचार्ज करा दिया गया, बैरिकेडिंग बढ़ा दिया गया। ये क्या है सर? अरे जहाँ गुरु का दरबार, वहाँ ये सब करने की क्या जरूरत? क्या इसके पहले इतने बड़े बड़े कार्यक्रम मथुरा आश्रम पर होते थे? क्या कभी ऐसी इस तरह की पाबंदी वहां लगाई गई? गुरु कहते हैं मेरे मुझको तो एक पुलिस के सिपाही की भी जरूरत है, मेरे यहाँ सब अनुशासित है, आप आए हो तो तुम्हारा स्वागत है।
लेकिन हमको जरूरत नहीं। गुरु ने कभी जरूरत नहीं समझी और वहां सब क्या हो गया, एकदम भरमार हो गया। प्रेमियों ने फिर भी साहस किया, कहा ठीक जो भी असली नकली बना के ले आए हो वो तुम्हारा भोग तुम्हारे लिए होगा, लेकिन भारत भूमि पर संतों महात्माओं को कभी जलाया नहीं जाता है, तुम गुरु को समाधि दे दीजिए। ये कौन सी बुरी मांग थी प्रेमियों, और देने वालों को इसमें हानि क्या। लेकिन ये सब जानते थे कि हम पुतला बना के ले आए हैं, अगर समाधि दे दूंगा तो सीबीआई जांच में समाधि खोद के निकाली जाएगी, मैं फंस जाऊंगा। तुमने आज नहीं तो तुम कल फंस जाओगे, तुम जाओगे बाबा। सच्चा दरबार गुरु का, झूठा टिका न कोई। ये प्रेमी दरबार ही सच्चा है, इसमें झूठ बोलने वाला, छल कपट करने वाला, धोखा देने वाला, अपना स्वार्थ लोभ लालच हल करने वाला लंबे समय तक संत दरबार में टिक ही नहीं सकता। इसके बस का भी काम नहीं है। तो आपको तो विचार करना चाहिए था। प्रेमियों, मैंने 6 प्रश्न किए। मैंने कहा मेरे 6 प्रश्नों का जवाब दे, मैं बोलना बंद कर दूंगा, हमें क्या जरूरत। हमको तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, किसी तरह की कोई कामना इच्छा नहीं है, लेकिन गुरु के बच्चों की तो चिंता है, उनकी सच्चाई की कदर है, तो ये तो नहीं होने दूंगा। सच्चाई को खोल के रखूंगा सबके सामने, और ये सब नजरअंदाज हो जाएंगे, सब नजरअंदाज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो मतलब मैंने पहला प्रश्न किया, बड़े ध्यान से सुनना, सब लोग समाज परिवारों में रहते हो। मेरा पहला प्रश्न, मैंने कहा जब कोई इंसान शरीर छोड़ देता है, उस मुर्दे शरीर को क्या कमरे में बंद करके ताला डाल के रखा जाता? क्या कभी किया सुना देखा आपने ऐसा? अगर ऐसा करो तो पुलिस उठा के तुरंत बंद कर देगी, तो कि लाश को क्यों छिपा रहा, या तो जहर दे के मारा या फांसी लगा के तभी लाश को छिपाता। जबकि इन लोगों ने क्या कहा कि बाबा जी बीमारी हालत में उनको मेदांता हॉस्पिटल गुड़गावा हरियाणा के लिए कहते हम ले गए, ये कह रहे हैं। और ये देश में प्रचार करा दिया कि सब लोग स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ा के दो, बाबा जी को 60% आराम हो गया। प्रेमी जन एकदम कुर्बान हो गए, सेवाएं बढ़ा के स्वास्थ्य सेवाएं देने लगे। कुछ समय के बाद इन लोगों ने प्रचार किया कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, इनको मत लेना। देखिए नाटक देखिए आपने, कहा इनको मथुरा ले जाओ, और इन लोगों ने कहा कि 2 बजे दोपहर में मैं मथुरा आ गया। इनके कहने के अनुसार बाबा जी जिंदा थे 2 बजे मथुरा। जब जिंदा थे तो कमरे में बंद करके ताले रखा। अरे अपने घर में भी कोई शंका थी, आश्रम उनका, घर उनका, परिवार वालों उनका था। क्या परिवार में कोई घटना हो जाती तो परिवार वालों को दिखाया नहीं जाता है? दिखाया नहीं जाता, परिवार में कोई आदमी विश्वास नहीं करेगा। तो कहा 2 बजे मथुरा, और मौत का प्रचार कब किया? रात्रि को 9:52 पर कहा बाबा जी शरीर छोड़ गए। तुम सब लोग पढ़े लिखो, जरा हिसाब लगाइए कि 2 बजे से रात 9 बजे तक कितना समय निकला? 7 घंटे का, यानी 7 घंटे बाबा जी जिंदा रहे, और 7 घंटे में किसी को दिखाया नहीं गया और कमरे में बंद करके ताला डाल के रखा गया। ये क्या है? अरे ये सब बताना पड़ेगा, ये तुम्हारा नाटक चाटक चलने वाला नहीं समझ वाला। ये सब कितनी, तो कहने का मतलब है, मेरा यही प्रश्न था कि भाई जब कोई शरीर छोड़ देता है, क्या मुर्दे शरीर को कमरे में बंद करके ताला डाल के रखा जाता?
या मुर्दे के शरीर को कोई शीशे में बंद करता, या मुर्दे के शरीर पर इतना कपड़ा लपेट दिया जाए किसी को दिखाई न दे, या मुर्दे की लाश को मैदान में खोल के रखा जाए। यह सब परिवार समाज में आप लोग रहते रोते, लेकिन फिर वहां ये क्यों किया गया? और तुम्हारी मौजूदगी में क्या तुम्हारे पर इसका दोष नहीं है? वो नाटक करने वाले 5 लोग थे, तुम करोड़ों थे। तुमने क्या किया? तुमने अपने गुरु के लिए क्या किया? यह सब तुम्हारे पर इल्जाम लगा हुआ है, तुम सब इसके भागीदार हो। प्रेमियों, मेरा दूसरा प्रश्न, मैंने कहा जब कोई इंसान शरीर छोड़ देता है, परिवार का सदस्य अपने मुर्दे शरीर के लिए क्या गांव मोहल्ले शहर कस्बों में रुपया पैसा सेवा चंदा मांगता? क्या कभी आपने ऐसा सुना देखा? अरे आंसू बहाता है, दुख मनाता है कि चंदा मांगता है? लेकिन इन जल्लादों ने क्या किया? इतनी खुशी इनको 5 करोड़ सेवा वसूल ली और तुमने दी है। तुम दोनों दोषी हो, देने और लेने वाला दोनों दोषी। जिसने तुम्हारे गुरु का पुतला जलाया, प्रेमियों, पुतला रावण का जलता है, क्या गुरु रावण था? तुमने जो और उनको इनाम दिया 5 करोड़ का, क्या तुम कम दोषी हो? ये अपराध तुम्हारे पर भी लगा हुआ है। तीसरा प्रश्न, जब कोई इंसान शरीर छोड़ के चला जाता है, तो जो मुर्दे में आग लगाता शरीर में, तो 13वीं उसके घर में होती कि पूरा जिला 13वीं मनाता? कहा उसके घर में होती। हमने तुमने क्या कि पूरे हिंदुस्तान में मनाया? ये कौन सा नियम निकाला तुमने? जिसने पुतले में आग लगाई, एक नया पैसा उसने खर्च नहीं किया, और तुम सबको गवाही साक्षी बना के तुम्हारे द्वारा बाल बुड़वा के 13वीं मना करके ये सिद्ध करा दिया कि बाबा जी मर गए। ये तुमने मौत का कलंक लगाया है, लिहाजा सजा तुमको ही भोगनी पड़ेगी। अरे तुम्हें तो ये सब विचार करना चाहिए। हिंदुस्तान की धरती पर कितने संत महात्माओं के आश्रम है, तुम कहीं जाके पता लगा लेते किसी महात्मा के शरीर छोड़ने पर उसको जलाया गया या समाधि दी गई। महात्मा के शरीर छोड़ने पर कभी दाढ़ी बाल बनवाई जाती है, महात्मा के शरीर छोड़ने पर कभी 13वीं की जाती। तुमने ये किया क्या? ये है सांसारिक रीत रिवाज। जो सांसारिक व्यक्ति भोगों की जिंदगी जीता है और पाप कर्म करता है, कहा इसको शरीर को जला दो, इसने कोई अच्छा काम नहीं किया, और कहा इसने बहुतों का खाना खाया, खिलाया नहीं, ले लिया, दिया नहीं, चलो इस लेन देन के लिए एक भोजन करा दो तो इसका कुछ पाप उतर जाएगा। ये सांसारिक रीति रिवाज है। तो मैं आपसे पूछा कि बाबा जी सांसारिक आध्यात्मिक नहीं थे, संत नहीं थे, सदगुरु नहीं थे, अनामी महाप्रभु नहीं थे, सर्वसमर्थ नहीं थे। आपने निपट संसारी सिद्ध करके संसारी रीति रिवाजों में सदगुरु दयाल को तोड़ दिया, लिहाजा ये सजा तुम सब पर लगी हुई है। ये मृतक सूतक भूत सब पर लग गया। ये कहाँ उतारने गया है? कोई उतारने वाला? देखिए, एक वचन दीजिए। मैंने प्रेमियों, मेरा चौथा प्रश्न था। ये दोनों लोग कह रहे हैं, कहते मैंने गुरु के शरीर को नहलाया, मैंने उनके कपड़े बदले, हमने बड़ा अच्छा किया। मैं तुम्हारी आलोचना करता हूँ, मैं तो सत्य बात पूछता हूँ कि नहलाया तो नहीं दिखाया, कोई बात नहीं। जब कपड़े बदल लिए थे तो 5-7 लोग बड़े मंच पर खड़ा कर देते, हिंदुस्तान का पूरा प्रेमी वहां मौजूद था, अपनी आंखों से देख लेता। आज प्रेमियों को इस शंका का विषय ही नहीं था। आप सच सच बताना, बाल बच्चेदार हो, क्या हिंदुस्तान में किसी प्रेमी ने मथुरा में बाबा जी के शरीर को पूरा खोल के देखा था, या पूरा शरीर किसी को खोल के दिखाया गया था? फिर तुमने विश्वास कैसे कर दिया?
अगर कोई कह दे तुम्हारा बाप मर गया और लाश न दिखाई जाए तो बिना लाश देखे तुम 13वीं मनाओगे, पान बढ़वाओगे, तो तुमने गुरु की क्या किया? इतना बड़ा अपराध, जबकि तुमको सत्संगों में कितनी बार सुनाया गया कि गुरु को मानुष मानते ते नरकहिए अंध और रहे सदा भवकूप में और छुटे न जम के फंद। जिन्होंने गुरु को मनुष्य माना है वो अंधे हैं, वो भवसागर से कभी नहीं निकल सकते हैं। क्यों? मानुष देह धरी गुरु ने जो तो तेरा करे कल्याण, उन्होंने मानुष तन धारण किया है। क्योंकि अब की बार हमारी आपकी जीवात्मा मनुष्य शरीर में आई हुई है, उस जीवात्मा के लिए मानव तन धारण किया है। एक भी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। तुमने सब ये अपने लिए जो तैयार किया इसके भोक्ता बनेंगे आप सब दोषी। किसी पर किसी तरह का कोई विश्वास नहीं रहा। एक बार संता ने सबको झकझोर दिया। गुरु के प्रति विश्वास एक बार सबका खत्म हुआ और आप कुछ नहीं समझ पाए। देखिए, आप इसे समझिए। प्रेमियों, मेरा 5वां प्रश्न है। मैंने कहा जब ये दोनों लोग कहते नहीं नहीं सही शरीर जलाया गया, हमने बड़ी अच्छी बात, जब सही जलाया है तो सही का प्रमाण देने में तुमको कुछ चिंता क्यों हो रहा है? अगर सही शरीर जलाया है तो हमने कहा मौत का प्रमाण पत्र दे भी दिया, मान लिया जाएगा, मान लिया जाएगा। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मौत का शादी कोई बनाता कौन है। जब मैं 3.5 वर्ष से ऊपर हमको हो गया, इन लोगों ने जाना, इनके बोलने का मुद्दा यही है। प्रेमी, अभी 1 साल हुआ मेरे पास बाबा